दोस्तों क्या हुआ जब कन्हैया कुमार ने सेना को गाली दी। आप देखेंगे किस तरह से जनता ने कन्हैया कुमार को एक्सपोज कर दिया। वैसे तो कन्हैया कुमार की बहुत सारी बेइज्जती की वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप कन्हैया कुमार इंसल्ट वीडियोस तो देखते ही होंगे। और उसमें यह भी आपने पाया होगा कि ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है। इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी, एक असफल पॉलिटिशियन होने के बाद भी ये उछल उछल कर रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाऊं जहाँ पे कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती हो रही है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं, कमाल है। लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं अमित शाह को लाज लगता है। अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को। तू है कौन रे? हैं? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है। और सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सरकार का दावा, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में। वो सुन करके बहुत अच्छा लगता है। डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सरकार ग्राउंड पे एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो हमको अच्छा लगे। तो इनसे भी व्यक्तिगत सवाल। आप ये कह सकते थे कि मुझे एक भी काम अच्छा नहीं लगा। हाँ तो कहते, ये कह देते थे ना। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप जो लगाना है ये जरा थोड़ा दुख की बात है। लेकिन मैं एक सुन लीजिए। अब सामाजिक समानता की इन्होंने आज बहुत बात करी है। तो इनसे ये पूछा जाए कि इन्हीं की पार्टी के इनके बहुत ही करीबी मित्र लोग हैं जिन्होंने इन पे और इनके संगठन पे जातिवाद का आरोप लगाते हुए जो है त्यागपत्र दिया है और कहा है कि हम पार्टी तक छोड़ रहे हैं। तो उस विषय में ये क्या कहना, क्योंकि व्यक्तिगत इन्होंने आक्षेप लगाने शुरू किए जल्दी से। तो 10 सेकंड। उस विषय में हमने पहले ही कह दिया है कि इस देश के भीतर जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उस आंदोलन को भीतर से तोड़ा जाता है। इन्होंने कुछ फैक्चुअली गलत बातें बोली है। पहली बात यह है कि संभाजी भीरे और दोनों जो मिलिंद एकबोटे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। मिलिंद एकबोटे अरेस्ट हुआ था। जब पुलिस को जांच में इनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं, जांच में जब माओवादियों के हाथ स्पष्ट होने लगे तो पुलिस उनको गिरफ्तार कैसे करेगी? अगर आपको शक है तो उनके खिलाफ इतने वकील हैं, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। एक बात, अर्बन माओइस्ट सबसे पहले 2004 में आया था जब माओइस्टों का एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया था अर्बन पर्सपेक्टिव करके। उसमें डिटेल था कि हम अर्बन। जवाब दिए। आप कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल पे मुकदमा हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल तो टर्म एग्जिस्ट करती है, साईं बाबा की वजह से साबित हो गया। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चुन करके आए थे, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एक धरना दिया था और अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अर्बन नक्सल कहा गया था। याद कर लीजिएगा, अपना पुराना डॉक्यूमेंट जाकर के देख लीजिए। नहीं कहा था, किसी पुलिस ने, कोर्ट ने नहीं कहा था, वो पॉलिटिकल बयान था। यहाँ कोर्ट की बात हो रही है जो कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पॉलिटिकल बयान की बात कर रहा हूँ। कोर्ट पे टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाया और कहा कि इन बच्चों पर ज्यादा आगे तेजी से नहीं बढ़ना है। ये मोदी जी की रहमो करम पे छूटे आप कन्हैया। अवधेश जी कह रहे हैं कि मोदी जी के रहमो करम पे आप बाहर आए। नहीं, ये इनका कहना है, इनकी जानकारी के मुताबिक। ये आज यही सबसे बड़ी साजिश है सुमित जी कि इस देश के भीतर जिसको जो काम करने के लिए निर्धारित किया गया है वो काम ना करके दूसरा सब काम कर रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ पैदा हुए थे? जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से चुनाव लड़े थे। सुनिए, मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता रहा हूँ। शरद यादव जो है वो बिहार से तो नहीं थे, बिहार से राजनीति की। सुनिए ना कन्हैया, कौन सी बात है? मसाला लेके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक इतिहास पैदा हुए थे। आप एलके आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पैदा हुए थे, स्मृति ईरानी अमेठी में पैदा हुई थी। सुनिए, हार गए ना, बाकी लोग जीत गए थे। अच्छा मेरी बात सुनिए। हारने में क्या बुराई है? कौन चुनाव नहीं हारा है हमको बताइए? कौन ऐसा नेता है जो चुनाव नहीं हारता है? पूछने दो, मजा तो आपको भी आ रहा है। ठीक है, सवाल तो पूछने दो। मजा लेने के लिए नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए हम बोल रही हूँ। आप बोल रहे हैं झूठ क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ क्यों गए, मैं पूछी क्यों गए। ठीक है, पढ़ने के लिए गए दिल्ली भाई, इसमें क्या बुराई है? जेएनयू आओ तो यहीं पढ़ते, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? सवाल सुन लोगे पहले मेरा?
सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंटेंशन कॉम्पिटिशन में आ जाते। इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हॉस्टल में कहाँ एसी होता है? हम बोले हॉस्टल में एसी नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी में एसी होता है, स्टडी रूम में एसी होता है। देखिए हमारी हालत ये है कि हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इस धरती पर संभव है। बताइए, कमीशन वाली सरकार उसके परमिशन का इंतजार करेंगे? नहीं। इस देश में कहीं जाने के लिए वीजा लगेगा? नहीं। हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल के विद्यार्थियों से मिलने के लिए किसी बाबू के परमिशन का जरूरत है? नहीं। और आपको क्या छुपाना है भैया? नहाया हुआ शरीर, खाया हुआ शरीर तो नहीं छुपता है। आपको ऐसा क्या छुपाना है कि आप चाहते नहीं है कि लोग आकर के हॉस्टल में देखें? दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है और वो सवाल मैं चाहती हूँ आज इस मंच से आपको दिखाऊं भी। जो सवाल है साउंड बाइट सुनाऊं भी और फिर जवाब लूं भी। कन्हैया कुमार सुनते हैं। तो मनोज तिवारी जब मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे तो सीधा जो है जयशाह के पिताजी पे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय तो उनके पास है ना, मेरे पास तो है नहीं। मेरे चाचा जी तो है नहीं गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री तो है नहीं, ये तो वही बैठे हुए हैं, तो ये सवाल उनके ऊपर चला जाएगा। पता नहीं वो क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर इतने सबूत हैं तो कन्हैया कुमार पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों जमानत नहीं हो ही रहा है? केस चल रहे हैं, केस का डिसीजन आएगा, होगा। सारे सेना को गाली देने का केस चल रहा है, ये जो नारे हैं ये भी केसेस चल रहे हैं। वो डिनाई कर रहे हैं, डिनाई करते हैं। तो ये तो इस देश में एक परंपरा बन चुकी है कि बोलने के बाद कोर्ट में लोग डिनाई करते हैं, मगर वो सबके पास है। और दूसरी बात आपको बताऊं, इस देश में कह के और पलट जाना, वो भी कुछ समय के लिए। ये तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी के लोग भी बात करते हैं, क्यों हमको जेल में डाल रहे हैं? अरे हम क्यों जेल में डालेंगे? दोस्तों बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही कन्हैया कुमार का हाल है। पॉलिटिकल कोई भविष्य तो है नहीं, बस रोज मुंह उठा के कुछ ना कुछ बकवास करते रहना है और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो बस माफी मांग के खिसक लो। यही कन्हैया कुमार और राहुल गांधी दोनों की आदत है। पहले कन्हैया कुमार जब कम्युनिस्ट पार्टी में था तो कांग्रेस को गाली देता था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली राहुल का राइट हैंड बन गया बिहार में। कन्हैया कुमार ने बिहार से लड़ा, दिल्ली से लड़ा, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाया और कभी जीतेगा भी नहीं, क्योंकि ये वो जमाना नहीं है जब यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया जाता था मुलाकात करने के लिए, चाय पिलाने के लिए।